हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि का प्रथम दिन है, यानी कि 7 अक्टूबर 2021 शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन है। प्रथम दिन किस देवी की पूजा होती है और देवी का प्रिय भोग क्या है, किस रंग के वस्त्र पहनकर देवी की आराधना करने से वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं, उनकी कृपा साधक को शीघ्र मिलती है, कौन सा भोग आज के दिन माँ को अर्पित करने से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होगी। तो दोस्तों, कल जो है शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन है और 7 अक्टूबर 2021 आप सभी को पता है। कल के दिन घट स्थापना इत्यादि की जाती है, माता का आह्वान किया जाता है, पूजन किया जाता है। कल जब आप घट स्थापना करें या फिर साधारण विधि से पूजा करना प्रारंभ करें, सर्वप्रथम आप गणेश जी की पूजा आराधना करें। क्यों करें? क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। वो आपकी पूजा पाठ आराधना व्रत इत्यादि के दौरान आने वाले विघ्न बाधाओं को हर लेंगे। इसलिए कोई भी व्रत रहें, कोई भी पूजा पाठ शुरू करें, सर्वप्रथम विघ्नहर्ता को याद किया जाता है, उनका स्मरण कर पूजन किया जाता है। तो ये काम कर लें। दोस्तों, कल के दिन यानी कि नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। माँ शैलपुत्री का स्वरूप काफ़ी सौम्य है और इनकी सवारी जो है बैल है। आप देख सकते हैं, इस समय स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है माँ का सौम्य स्वरूप। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ की पूजा आराधना से कामनाओं की शीघ्र प्राप्ति होती है और आज के दिन माँ की पूजा आराधना करने से रोग शोक दुखों से मुक्ति मिलती है, आरोग्य सौभाग्य इत्यादि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो कि आपकी पूजा और आराधना को और अधिक प्रभावी बना देती हैं। वैसे तो आप दिन के किसी भी समय पूजा आराधना कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जिसमें आपके द्वारा की गई पूजा साधना विशेष फलदायी होती है। और ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्र की कि देवता जो है जागृत स्वरूप होकर आपकी मदद करने लगते हैं। तो कल के दिन कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करें। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद जो है वह आप घट स्थापना करें। घट स्थापना यदि किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप माँ की पूजा नहीं करेंगे। आप 9 दिन तक माँ की पूजा बिना घट स्थापना के कर सकते हैं, बिना हवन के कर सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ के लिए घट स्थापना जो है बहुत आवश्यक नहीं है। यदि आपकी श्रद्धा है और किसी कारण से आप घट स्थापना नहीं कर पा रहे तो भी आप पूजन करें। 9 दिनों तक माँ का आह्वान करें, पूजन करें, क्योंकि मानसिक पूजा भी सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। तो कल जो है माँ शैलपुत्री की पूजा करें। पूजा में माँ को जो है भोग क्या लगाएं। और दोस्तों, कल जो है वो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 6:36 से 8:03 तक। ये शुभ चौघड़िया मुहूर्त है। लाभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 12:24 से 1:30 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:48 तक है। इसके बाद प्रतिपदा तिथि समाप्त हो जा रही है 1:46 पर। तो उसके पूर्व ही आप घट स्थापना और प्रतिपदा तिथि की पूजा यानी माँ शैलपुत्री की पूजा इत्यादि कर लें। माता का प्रिय भोग गाय के दूध से बनी हुई मिठाई या फिर गाय का घी है। तो कल के दिन यदि आप माँ को गाय का घी चढ़ाते हैं या फिर गाय के दूध से बनी मिठाई चढ़ाते हैं तो आपको क्या लाभ होता है। तो आपको यदि लंबी बीमारी है या फिर कोई कामना है पूर्ण नहीं हो रही है तो ये अर्पित करने से माँ की कामना आपकी शीघ्र पूर्ण होती है, माँ की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो कल माँ को गाय के दूध से बनी मिठाई या फिर गाय का घी जरूर अर्पित करें। माँ शैलपुत्री का जो प्रभावशाली मंत्र है ओम सं शैलपुत्री देव्ये नमः। तो कम से कम एक माला इस मंत्र का जप करें। एक माला का अर्थ ये बिल्कुल नहीं हुआ, किसी ने पूछा था मुझे आप लोगों में से ही कि एक माला का अर्थ क्या हुआ। तो एक माला में तो 108 दाने होते हैं और एक माला का अर्थ हुआ 108 बार। तो यदि आप ऐसे गिनना चाहते हैं तो ऐसे भी गिने, और यदि आप इस तरह से माला से जप करना चाहते हैं तो आप 108 की संख्या में माला से भी जप कर सकते हैं। अब जप के लिए आप माला कौन सी लें? तो माता की पूजा में सबसे जो उपयुक्त माला है वो रुद्राक्ष की माला कही जाती है। रुद्राक्ष माला से आप माता के मंत्र को जपें और ये मंत्र जो है माँ शैलपुत्री के लिए समर्पित है। प्रथम दिन माता के इसी मंत्र से उनकी आराधना और पूजा होगी। माँ को आप मनाने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए किस रंग का वस्त्र धारण करें? तो सफ़ेद श्वेत वस्त्रधारी माता को काफ़ी प्रिय होते हैं, तो कोशिश करें सफ़ेद। महिलाएं तो सफ़ेद नहीं पहन सकती, तो हल्के रंग के वस्त्र गुलाबी इत्यादि पहनकर पूजन करें।
नीले या फिर काले कलर के कपड़े पहनकर बिल्कुल भी पूजा आराधना न करें। कारण ये होती है दोस्तों कि जो लोग तांत्रिक शक्तियों के ज्ञाता होते हैं या फिर उनकी आराधना करते हैं, वो लोग गहरे नीले या फिर काले रंग की वस्त्र पहनकर पूजन करते हैं। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक शक्तियों के ज्ञाता होते हैं, उनको जानते हैं, उनके लिए शुभ रंग जो है वह लाल है, पीला है और हल्के गुलाबी है। इस तरह के रंग जो है माँ की आराधना के लिए श्रेष्ठ है। और दिन के अनुसार माँ का जो है कलर आज श्वेत है, तो श्वेत यानी सफ़ेद वस्त्र आप पहने तो उचित है। नहीं पहन सकते तो हल्के मटमैले कलर, गुलाबी रंग, तो हल्के जो भी कलर हो वो पहनकर आज के दिन आप माँ की आराधना करें। पूजा विधि में सर्वप्रथम आपको पता ही होगा कि कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना नहीं भी करते हैं तो सर्वप्रथम गौरी गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी की पूजा करने के बाद जो है माँ को स्नान कराया जाता है। फोटो है तो थोड़ा सा स्नान स्वरूप उनके ऊपर जल का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद जो है माँ को वस्त्र अर्पित किया जाता है। तो आज के दिन सभी लोग माँ को चुनरी अर्पित करते हैं। आप भी करें तो उचित है, नहीं करें तो माँ को रक्षा स्वरूप वस्त्र अर्पित करें, इत्र लगाएं, धूप दीप सब कुछ जो भी आप कर सकते हैं करें। माँ के लिए भोग मैंने बताया, वो भोग जरूर अर्पित करें। नहीं कर सकते तो कोई फल फूल, कोई मिठाई आप माँ को अर्पित करें। तो ऐसा करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों मंत्र एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। ओम संग शैलपुत्री देव्य नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम आप 108 बार करें। अधिक से अधिक आप 5 माला करें, 11 माला करें तो उचित होगा। तो ये था आज के दिन का आपका मंत्र, भोग और माँ का विशेष जो रंग था वो मैंने बताया। और पूजा विधि, साधारण सी पूजा विधि मैंने बताई आपको। और अधिक आप करना चाहते हैं तो आप अधिक से अधिक मंत्र जपें, अधिक से अधिक माँ की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो काफ़ी श्रेष्ठ है ये सब चीज़ें जो भी आप माँ के निमित्त कर सकते हैं। बड़ी बात ये नहीं है कि माँ की आराधना आप किस तरह से कर रहे हैं, बड़ी चीज़ ये है कि आपकी भावना कैसी है माँ के लिए, क्योंकि भगवान आपकी भावना देखते हैं। कहा भी गया है कि भगवान जो है वो भाव के भूखे होते हैं, न कि आपके प्रसाद, न कि आपके भोग के भूखे होते हैं। तो बस इस सब चीज़ों को याद रखिए और माँ की आराधना के लिए पूरे मन से, तन से, लगन से जुट जाइए। माँ सबके घर आती हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, और चाहे वो मतलब बस श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धालु होना चाहिए। हर श्रद्धालु के घर माँ का आगमन होता है। तो आप भी इसी विश्वास के साथ माँ की आराधना करें, पूजा करें। बाकी दोस्तों सब माता रानी की कृपा है, वो सब कुछ ठीक करेंगी। बस दृढ़ विश्वास रखिए और मिलती हुई इसी तरह के वीडियो के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।